हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 2 हाईएस्ट आइडियल क्योर। इस वीडियो में आपको लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स एंड वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट में 2 मिनट का क्विक रिवीजन भी दूंगी। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंज भी होगा। इसमें 10 वाइवा क्वेश्चंस के सभी आंसर जो सबसे पहले कमेंट में लिखेगा उसकी कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो मैं आंसर कमेंट में दूंगी। इससे आपकी स्टडी आसान होगी, एग्जाम रिविजन भी हो जाएगा और वाइवा प्रिपरेशन भी एक साथ हो जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे एफोरिज्म टू हाईएस्ट आइडियल क्योर। द हाईएस्ट आइडियल क्योर इज़ रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। मतलब जो डॉक्टर हैनेमन के अनुसार जो हाईएस्ट आइडियल क्योर है वो रैपिड होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऐसी होनी चाहिए। और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट, या फिर डिसीज़ को उसके होल एक्सटेंट तक रिमूवल एंड एनिलेशन चाहिए। मतलब केवल सिम्टम्स दबाने नहीं है बल्कि बीमारी की जड़ से ख़त्म करना है। इन द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। मतलब इलाज शॉर्टेस्ट में पूरा होना चाहिए, सबसे कम समय में पूरा होना चाहिए। मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, मतलब ट्रस्टेबल होना चाहिए। और मोस्ट हार्मलेस वे, इलाज हार्मलेस होना चाहिए। दवा से पेशेंट को कोई अननेसेसरी नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ऑन इजीली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल, इलाज ऐसे इजीली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल आधारित होना चाहिए जिन्हें आसानी से समझा जा सके, जो साइंटिफिक हो। द अबव स्टेटमेंट इम्प्लाइज द फॉलोइंग कंसिडरेशन। इस स्टेटमेंट में 8 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। मतलब जो हाईएस्ट आइडियल क्योर है वो रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एनिलेशन ऑफ द डिसीज इन होल एक्सटेंट होना चाहिए। और जो क्योर होता है वो शॉर्टेस्ट, रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे एंड इजीली कंप्रेसिबल प्रिंसिपल पे आधारित होना चाहिए। देन हम देखेंगे अब एक एक वर्ड। सबसे पहले है रैपिड। क्योर ऑफ द डिसीज शुड बी क्विक एंड स्पीडली। मतलब जो बीमारी का इलाज है वो क्विक या स्पीडली होना चाहिए। बिकॉज द लॉन्गर द सफरिंग मोर चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज। जितनी देर तक पेशेंट बीमार से सफरिंग करेगा उतने अधिक टिश्यू डैमेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। एंड मोर द टिश्यू चेंज द मोर इनक्यूरेबल डिसीज बिकम। जितने ज़्यादा टिश्यू चेंज होंगे बीमारी उतनी ही इनक्यूरेबल बन जाएंगी। सेकेंड, डिसीज इज सफरिंग। द सूनर अ पर्सन इज रिलीव्ड ऑफ हिज सफरिंग बेटर फॉर हिम। बीमारी अपने आप में सफरिंग है, इसीलिए जितने जल्दी पेशेंट को उससे कष्ट से राहत मिले उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। बट द वर्ड रैपिडिटी इज द रिलेटिव टर्म एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डिसीज। लेकिन रैपिडिटी एक रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब हर बीमारी में इलाज की स्पीड एक जैसी नहीं होती। ये नेचर ऑफ द डिसीज पर निर्भर करता है। जैसे एक्यूट डिसीज जल्दी ठीक होता है जबकि क्रॉनिक डिसीज समय लगता है। देन हम देखेंगे जेंटल। प्रोसीजर अडेप्टेड टू इफेक्ट अ क्यूर शुड बी जेंटल और माइल्ड। इलाज करने के लिए प्रोसीजर भी ऐसी होनी चाहिए जो जेंटल और माइल्ड हो, यानी जो पेशेंट है वो कम से कम तकलीफ दे। दिस मीन्स दैट द ट्रीटमेंट शुड नॉट गिव मच सफरिंग टू द पेशेंट बिकॉज डिसीज मैन इज ऑलरेडी सफरिंग। इसका मीनिंग है कि ट्रीटमेंट से पेशेंट को जो अतिरिक्त कष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले से ही बीमार के कारण वो सफरिंग में है। अब हम देखेंगे उसका अगला पॉइंट, परमानेंट। द क्यूर शुड बी परमानेंट। इलाज परमानेंट होना चाहिए, यानी बीमारी ठीक होनी चाहिए के बाद वापस दोबारा नहीं आनी चाहिए। द अ टेम्पररी रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ फॉलोड बाय सफरिंग डज नॉट मीन क्यूर। अगर कुछ समय बाद पेशेंट हेल्थ ठीक हो जाए और फिर दोबारा सफरिंग शुरू हो जाए तो उसे क्यूर नहीं कहलाते हैं। पैलिएशन और सपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सफरिंग शुड नॉट बी आवर आइडल। केवल पैलिएशन मतलब कुछ समय के लिए राहत देना या सप्रेशन लक्षणों को दबाना हमारा पर्पस नहीं है। होम्योपैथी में बीमारी को जड़ से ठीक करना ही उसका एक आइडियल क्योर होता है। मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ द क्योर स्टेट दैट सिम्टम्स शुड डिसअपियर फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड। सिम्टम शरीर के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाने चाहिए। फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, सिम्टम अंदर से बाहर और मतलब अंदर से बाहर जाने चाहिए, यानी पहले अंदर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्योर होने चाहिए, देन जो बाहर के सिम्टम है वो ठीक होने चाहिए। इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, जो सिम्टम सबसे बाद में आए थे वह सबसे पहले ठीक होंगे और जो सबसे पहले आए थे वो सबसे लास्ट में ठीक होंगे। यही लॉ ऑफ क्योर होता है। रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और द रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज, ये देखेंगे। रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज इन होल एक्सटेंट, बीमारी को उसकी होल एक्सटेंट तक रिमूवल और एनिलेशन करना चाहिए। दिस मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्डर इन द सिक ह्यूमन बींग, नॉट मेरेली द रिमूवल ऑफ द लोकल सिम्टम। इसका मतलब केवल ओनली लोकल सिम्टम हटाना नहीं है बल्कि पूरे शरीर में फिर से ऑर्डर देना होता है उसको। इफ़ द रिमूवल ऑफ द सिम्टम इज नॉट फॉलोड बाय रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ इट कैन नॉट कॉल्ड बी क्यूर।
यदि केवल सिम्टम खत्म हो जाए लेकिन हेल्थ पूरी तरह से वापस ना आए तो उसे क्योर नहीं कह सकते। whenever an outward symptom has been caused to disappear and this will be fatal whenever disease has been displaced by order। अगर केवल बाहर दिखाई देने वाले आउटवर्ड सिम्टम को दबा दिया जाए और बीमारी शरीर के अंदर चली जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। होम्योपैथी के केवल लक्षण दबाना सही इलाज नहीं माना जाता। Removal of the state of the suffering alone is not cure. It implies the holistic conception of the organism। जो सिर्फ सफरिंग कम कर देना क्योर नहीं होता है, सच्चा इलाज पूरे ऑर्गेनिज्म को हेल्दी बनाता है, इसे होलिस्टिक कंसेप्शन कहते हैं। Hence, each and every symptom has to be removed in its whole extent in order to cure the disease। इसीलिए बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ईच एंड एवरी सिम्टम को उसके होल एक्सटेंट तक समाप्त किया जाता है, आवश्यक है। यानी केवल एक दो सिम्टम नहीं बल्कि पूरी बीमारी का इलाज होना चाहिए। देन हम देखेंगे नेक्स्ट शॉर्टेस्ट। द वे ऑफ द क्योर द डिसीज शुड बी शॉर्टेस्ट। बीमारी का इलाज शॉर्टेस्ट समय में पूरा होना चाहिए, यानी जितनी जल्दी संभव हो उतने ज़्यादा पेशेंट को जल्दी ठीक किया जा सकता है। नॉट मे आवर डेस्टिनेशन डायरेक्टली इन अ स्ट्रेट वे और zigzag पैटर्न बट द स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ट्रीटमेंट इज द टाइम सेविंग एंड हेज परफेबल। इलाज का जो पर्पज़ है वो डेस्टिनेशन मतलब क्यूअर तक पहुंचना नहीं है, अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे समय बचता है और जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो द वर्ड शॉर्टेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म एट इट इज़ अ पॉसिबल बाय एप्लीकेशन ऑफ द मोस्ट सिमिलर रेमेडी द सिमिलम वन एट अ टाइम। शॉर्टेस्ट एक रिलेटिव टर्म है, यानी हर बीमारी में इसका समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे जल्दी इलाज तभी संभव है जब पेशेंट को मोस्ट सिमिलर रेमेडी मतलब जो सिमिलम रेमेडी दी जाए वन एट अ टाइम, यानी एक समय में केवल एक रेमेडी दी जाए, तभी इलाज पॉसिबल है। रिलायबल द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय फिजिशियन मस्ट बी रिलायबल। जो डॉक्टर और फिजिशियन द्वारा अपनाई गई प्रोसीजर रिलायबल होनी चाहिए, मतलब ट्रस्टेबल होनी चाहिए। द प्रिंसिपल विच गवर्स द मेथड ऑफ द होम्योपैथिक शुड आल्सो बी रिलायबल। होम्योपैथिक का जो प्रिंसिपल का जो इलाज है वो भी कंट्रोल करने के लिए वही भी रिलायबल होना चाहिए। मतलब जो होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है जो कि हमें क्योर करता है वो भी रिलायबल होना चाहिए। बट द प्रिंसिपल विल बी रिलायबल व्हेन इट इज़ फिक्स। कोई भी प्रिंसिपल तभी रिलायबल माना जाएगा जब वो एक फिक्स और स्टेट में होगा प्रिंसिपल। मतलब हेंस द थेराप्यूटिक प्रैक्टिस मस्ट बी बेस्ड ऑन द सेम फिक्स्ड प्रिंसिपल विच हैव ऑलवेज बीन द सेम एंड विल रिमेन सेम। इसीलिए थेराप्यूटिक प्रैक्टिस हमेशा फिक्स प्रिंसिपल पर आधारित होनी चाहिए, जो पहले भी सही था, आज भी सही है और आगे भी वही सही रहेगा। ओनली नेचर लॉज आर फिक्स्ड। फॉर दिस रीजन प्रिंसिपल ऑन विच द सिम्टम ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड शुड बी नेचर। केवल नेचुरल लॉज फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए इलाज के प्रिंसिपल भी नेचुरल होने चाहिए। मोर ओवर वी मस्ट नो द एक्शन रिएक्शन प्रोसीडिंग पावर ऑफ द ऑल ड्रग्स। दिस नॉलेज ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, अदरवाइज ओनली थेरोटिकल कंसेप्शन में प्रूव डेंजरस। हमें सभी ड्रग्स की एक्शन रिएक्शन और उनकी प्रोड्यूसिंग पावर का सही ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान एक्सपेरिमेंटली ये हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो सकता है। यदि केवल थेरोटिकल कंसेप्शन पर हमने भरोसा किया जाए तो ये पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। हार्मलेस द क्यूर शुड बी अफेक्टेड इन द मोस्ट हार्मलेस वे। इलाज सबसे हार्मलेस तरीके से होना चाहिए। द ट्रीटमेंट शुड हैव नो साइड इफेक्ट। ट्रीटमेंट की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट विच कॉजेज द डैमेज ऑफ द हार्ट इन ऑर्डर टू क्यूर एज अ सिंपल फीवर कैन नॉट बी प्रिफर्ड एज एन आइडियल वन। यदि किसी सिंपल फीवर से कोई ठीक करने के लिए ऐसा इलाज किया जाए जिससे हार्ट को नुकसान पहुंचे तो ऐसा इलाज कभी भी आइडियल नहीं माना जाता। मीनिंग छोटी जो बीमारी के इलाज में शरीर से एक इम्पोर्टेंट पार्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका लास्ट पॉइंट, इजीली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल। द लास्ट बट नॉट लिस्ट क्राइटेरिया ऑफ द आइडियल क्योर इज द थेराप्यूटिक प्रैक्टिस मस्ट बी बेस्ड नॉट ऑन द गेस वर्क और बट फिक्स्ड प्रिंसिपल विच आर सिंपल एंड इंटेलिजिबल। मतलब जो आइडियल क्यूर है एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है थेराप्यूटिक प्रैक्टिस वर्क का, एंड बल्कि जो एक ऐसे नहीं कि ऐसे फिक्स्ड प्रिंसिपल पर नहीं आधारित, ऐसा नहीं चलेगा, फिक्स प्रिंसिपल ही रहना चाहिए। और जो सिंपल एंड इंटेलिजिबल होना चाहिए, मतलब आसानी से समझ में भी आना चाहिए। हेंस अ सिस्टम ऑफ अ मेडिसिन शुड बी बेस्ड ऑन द नेचर लॉ टू बी ट्रू, टू बी सिंपल एंड टू इजीली अंडरस्टूड। इसीलिए किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का आधार नेचर लॉ होना चाहिए। ऐसे जो प्रिंसिपल होते हैं वो ट्रू होते हैं, सिंपल होते हैं और इजीली अंडरस्टूड होते हैं। To lay down the certain definite principles in treatment as elaborated in organon of medicine was a historic need। इलाज के लिए certain definite principle बनाना जैसा कि organon of medicine में बताया गया है उस समय की एक historical need थी। Realized medical treatment has been
had been based principally on the hypothesis and speculative opinion. हैनेमन ने महसूस किया कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हाइपोथेसिस और स्पेकुलेटिव ओपिनियन पर आधारित था. एंड देयर वॉज अ नो डेफिनेट लॉ प्रिस्क्राइबिंग टू सिक. उस समय में पेशेंट को दवा देने के लिए कोई डेफिनेट लॉ नहीं था. बट हैनेमन वॉज द फर्स्ट हु प्रिसीव्ड द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन टू बी सक्सेसफुल मस्ट बी गाइडेड. लेकिन हैनेमन ऐसे पहले ह्यूमन थे जिन्होंने समझा कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को सफल बनाने के लिए एक प्रिंसिपल द्वारा गाइड होना चाहिए. द साइंस ऑफ द मेडिसिन मस्ट बी बिल्ट ऑन द सॉलिड फाउंडेशन. जैसे एग्जांपल ऑर्गेनॉन. जो साइंस ऑफ मेडिसिन की जो सॉलिड फाउंडेशन है वो मजबूत और वैज्ञानिक होनी चाहिए. एग्जांपल है ऑर्गन ऑफ